अफ्रीका के खुले मैदानों में एक अनकही जंग चलती है। चीता बनाम गिद्ध। यह शिकार के बाद शुरू होती है, जब परिश्रम और धैर्य का सामना होता है धूर्तता और संख्या से। चीते अपनी शिकार करने की अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें बड़े शिकारियों से अपने शिकार की रक्षा करने की ताकत की कमी होती है। तेज शिकार के बाद चीतों को खाने से पहले आराम करने की जरूरत होती है, जिससे उनका शिकार दूसरे जानवरों और स्कैवेंजर्स, लाश खाने वाले, के लिए असुरक्षित हो जाता है। जैसे ही चीता खाने की कोशिश करता है, गिद्ध सूक्ष्म लेकिन प्रभावी रणनीति का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमले की दूरी से ठीक बाहर इकट्ठा होना, धीरे धीरे करीब आना और एक घेरा बनाना। गिद्ध केवल निष्क्रिय स्कैवेंजर्स नहीं होते हैं, उनका वजन 30 पाउंड तक हो सकता है और वे 50 या उससे अधिक के झुंड में आते हैं। उनकी भारी उपस्थिति से चीतों, खासकर अकेले चीतों या शावकों वाली माताओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी चिंता और तनाव का स्तर बढ़ जाता है। उनकी चालें चीता की चिंता को बढ़ाने और शिकार स्थल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समन्वित होती है। ये चीता को एक गंभीर स्थिति में डाल देता है, जहां गिद्धों और अन्य शिकारियों के संयुक्त खतरे से अपने शिकार की रक्षा करने की कोशिश करने पर उसे चोट या मौत का खतरा होता है। चोट या मौत का जोखिम उठाने के बजाय चीते अक्सर अपने कड़ी मेहनत से किए गए शिकार को छोड़ देते हैं और जल्दी अधूरा भोजन करने के बाद पीछे हट जाते हैं। ये संघर्ष करने के बजाय जीवित रहने को प्राथमिकता देने का एक रणनीतिक निर्णय दर्शाता है। एक बार जब चीता पीछे हट जाता है, तो गिद्ध उन्माद में उतर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में शिकार के अवशेषों को खा जाते हैं। यह चक्र सुनिश्चित करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ भी बर्बाद न हो। गिद्ध मृत जानवरों को साफ करने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, चीता और गिद्धों के बीच की प्रतिद्वंद्विता जंगल में शक्ति गतिशीलता का एक आकर्षक प्रदर्शन है। जबकि चीतों के पास गति और शिकार करने का कौशल होता है, उनकी भेद्यता और अकेला स्वभाव उन्हें गिद्धों और अन्य शिकारियों के रणनीतिक और सामूहिक प्रयासों के प्रति संवेदनशील बनाता है।